आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि मुख्य रूप से जो कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 होती है। ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इनकी संख्या 7 है। इस सब के सब पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, यहां पे एक शब्द आप देख रहे हैं पर्सनल, आपने सुना होगा। पर्सनल का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत होता है या निजी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो पर्सनल का अर्थ कुछ और होगा, रिलेटिंग टू पर्सन्स। इसका अर्थ होगा रिलेटिंग टू पर्सन्स। पर्सन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे कि पर्सन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो यहाँ पे पर्सनल शब्द है, ये आपको पर्सन से रिलेट कर रहा है, पर्सन से संबंधित है। और पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। पर्सन की जो संख्या होती है 3 होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे हम लोग पर्सन के बारे में आगे देख लेते हैं, लेकिन एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो पर्सन होते हैं ना, जो पर्सन होते हैं, जो हमारे पर्सन होते हैं, एक केज वाइज बदलते रहते हैं। केज वाइज क्या होते हैं बाबू, बदलते रहते हैं। तो केज वाइज कैसे बदलते हैं, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ बना लेंगे और उसके बाद एक एक चीजें हम लोग देख लेंगे। आइए, एक आपका होता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, फिर आपका होता है पॉजेसिव केस, और तीसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। केस यहां पे 3 तरीके के आप पढ़ रहे हैं। एक आपका हो गया नॉमिनेटिव केस, दूसरा आपका पॉजेसिव केस, तीसरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को एक नाम और है, उससे जानते हैं हम लोग, उसको और बोलते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजेसिव केस जो होता है ना, उसको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक आपका होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां पे आप अब तक आपने क्या समझा कि पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। पर्सनल जो शब्द यहाँ पे है, ये आप पर्सन से रिलेट करता है, और पर्सन्स जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और पर्सन जो होते हैं केज वाइज बदलते हैं। ठीक है, तो इनके जो केस होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस जिसे हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है पॉजेसिव केस होता है, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। पॉजेसिव केस को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा आपका क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ये जो नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस आई होता है, इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो आपका माई हो जाता है, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है वो आपका माइन हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस आपका मी हो जाता है। वी आपका सब्जेक्टिव केस होता है, और जो आपका आवर होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, आवर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। यू जो होता है आपका पॉजेसिव सब्जेक्टिव केस होता है, और आपका योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, योर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, और यू आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। मीन्स ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम यू होता है। ये प्रयोग के अनुसार हम लोग पहचानते हैं क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन योर आपका होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। ही जो होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है, और जो आपका हिज होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, और आपका जो हिज होता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और आपका हिम जो होता है
ऑब्जेक्टिव केस होता है। आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन ही का दोनों एक जैसे होता है, प्रयोग के अनुसार हम लोग पता करते हैं। ठीक है, ये आपको आगे मैं बताऊंगा कैसे हम लोग इसको पहचानते हैं। सी आपका सब्जेक्टिव केस होता है। आपका जो हर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, हर्ष जो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और जो हर होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे हैं, इसको भी हम लोग यूज के अनुसार पता करते हैं। इट आपका सब्जेक्टिव केस होता है। आपका जो इट्स हो जाता है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन इट का कुछ होता नहीं है, और ऑब्जेक्टिव केस भी आपका इट हो जाता है। बात करते हैं दे की, तो दे आपका सब्जेक्टिव केस होता है, और आपका देयर जो होता है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। देयर्स जो होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, और उसके बाद से देम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो आप यहाँ पे आई होप सारी चीजें समझ पा रहे हो कि पर्सनल प्रोनाउंस की संख्या कुल 7 होती है, मुख्य रूप से 7 ही होती है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। आप ऐसे बोल सकते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे पर्सनल पर्सन से रिलेट कर रहा है, संबंधित है। पर्सन्स की संख्या 3 होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, जो पर्सन्स होते हैं वो केस वाइज बदलते रहते हैं। ठीक है, तो केस 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, आई आपका सब्जेक्टिव केस है, आई आपका सब्जेक्टिव केस है, माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस। ये वी आपका सब्जेक्टिव केस होता है, आवर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। यू आपका सब्जेक्टिव केस, योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस। ही आपका सब्जेक्टिव केस, हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। सी आपका सब्जेक्टिव केस, हर आपका होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, और हर आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। इट आपका सब्जेक्टिव केस, इट्स आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन इसका कुछ होता नहीं इट का, इट आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। दे आपका सब्जेक्टिव केस, देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, देयर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, देम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे तो हम लोग सब चीज आराम से समझ लिए। ठीक है, एक चीज और आपको पर्सन मैं आपको थोड़ा और डीप समझा देता हूं, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। आइए हम लोग पर्सन को यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से और डीप में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, पर्सन कुल 3 होते हैं। ठीक है, हर पर्सन का अपना सिंगुलर होता है और अपना प्लूरल भी होता है। ठीक है, ये आपका पर्सन हो गया। हर पर्सन का अपना सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है। ठीक है, एक आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, कुल 3 पर्सन्स होते हैं। पर्सन्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है आई होता है, प्लूरल होता है वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर आपका यू होता है और प्लूरल क्या होता है, यू हो जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है। ठीक है, कोई एक नाम ले सकते हैं, कोई एक संख्या ले सकते हैं, इसको मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे होता है। ठीक है, एक से अधिक नाम हम लोग ले सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम हो गया, और एक से अधिक संख्या, इसको मैं इसमें ऐड करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, पर्सन्स की संख्या 3 होती है। हर पर्सन अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, मतलब एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है आई होता है, प्लूरल क्या होता है, वी होता है। मतलब आई का प्लूरल वी और वी का सिंगुलर आई। ठीक है, सेकंड पर्सन यू होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यू का सिंगुलर यू होता है, प्लूरल क्या होता है, यू होता है। ठीक है ना, आपका प्लूरल भी यू हो गया और सिंगुलर भी यू हो गया।
हिज इट थर्ड पर्सन में होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके प्लूरल क्या होते हैं, दे होते हैं, और दे का सिंगुलर क्या होता है, हिज इट होता है। कोई एक नाम हो गया ना, वो भी थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। और एक नाम का प्लूरल एक से अधिक नाम होगा। कोई एक संख्या, इसको बॉय मत गिनिएगा, एक संख्या जो आता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और एक संख्या का प्लूरल एक से अधिक संख्या होता है। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, जो बोलता है ना, जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो हमेशा वो फर्स्ट पर्सन होता है, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। इसको स्पीकर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीकर बोलते हैं। बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। लिसनर, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। जो इन दोनों कार्यों में भाग नहीं लेता है उसे हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन आई वी, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन, ठीक है ना, यू होगा, और जो दोनों क्रियाओं में भाग नहीं ले वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग हो, एक ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग हो। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं उसे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। टू शो पॉजेशन, पॉजेशन का मतलब अधिकार होता है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोनाउन जिसे अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से प्रोनाउन हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, माइन हो गया, आवर्स हो गया, हिज हो गया, हर्ष हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया। ये सब के सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है। सब के सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है। माइन, माइन मतलब मेरा, आवर्स मतलब हम लोगों का, हिज मतलब उसका, हर्ष मतलब भी उसका या उसके, योर्स मतलब आप लोग क्या या आप लोग के, तुम लोगों के या तुम लोगों के, देयर्स मतलब उन लोगों का। मीन्स हम लोग कह सकते हैं माइन, आवर्स, हिज, हर्ष, योर्स and theirs are called possessive pronouns. Mine, ours, his, hers, yours and theirs को हम लोग possessive pronoun कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कुछ। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। That book is yours, वह किताब तुम्हारा है। These are ours, ये सब हम लोगों का है। Those are his, वो सब उसका है। दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है। दो चेयर्स आर देयर्स, वो कुर्सियां उन लोगों की है। तो इसमें आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेज में लास्ट में जो शब्द यूज किए गए हैं सब के सब आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। आपको मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदले यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे जो माइन यूज किए हैं, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, इसका मतलब माइन की जगह पे आप क्या यूज कर सकते थे, माई बुक, मेरा किताब। दैट बुक इज योर्स, इसका मतलब आप बोल सकते थे योर बुक। तो यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है, तो योर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। माई क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसी को आप रिप्लेस करने के लिए आप इसकी जगह पे किसका यूज कर रहे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का। आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।